सभी स्टूडेंट ध्यान दें। बायोलॉजी क्लास में जो चैप्टर चल रहे हैं प्राणी जगत एनिमल किंगडम, इसमें पार्ट 2 अब आपका अगला टॉपिक है सर्कुलेशन, जिसे परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण मीन्स होता है रक्त का परिवहन होना, अर्थात ब्लड का सर्कुलेशन होना। ब्लड सर्कुलेशन। आप जानते होंगे परिसंचरण तंत्र की खोज कब हुई थी? 1628 ईस्वी में। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक 1628 ईस्वी में परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। सर्कुलेशन को यहाँ दो भागों में बांटा जा रहा है। इनके दो भाग बन रहे हैं। एक है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं, इसे बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। इस प्रकार से एक में खुला रक्त परिसंचरण होता है, दूसरे में बंद होता है। कुछ प्राणियों में ब्लड हृदय से पूरे उसके ऊतक कोशिका में भरे होते हैं, जिसे हम खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें कुछ प्राणियों में ब्लड हृदय से किसी वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में भ्रमण होते हैं, जिसे बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हृदय से ब्लड जाएगा वो ऊतक तथा कोशिका उसमें डूबा रहेगा, इसीलिए इसे हम खुला रक्त परिसंचरण कहेंगे। और बंद रक्त परिसंचरण में जो ब्लड हृदय से जाएगा वो किसी वाहिका या धमनी शिरा के द्वारा रहेगा, बंद होकर जाएगा, इसलिए इसे हम बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र आप देखते होंगे मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आगे आपका टॉपिक है सममित, जिसे हम सिमेट्री कहते हैं। अगला टॉपिक आपका सिमेट्री, सममित। सममित देखिए सममित क्या है? सममित का अर्थ है प्राणियों को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज प्रायः असममित होते हैं। स्पंज एसिमेट्रिकल होता है। स्पंज
ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होता है स्पंज, क्योंकि जो एसिमेट्रिकल होता है उसके शरीर को हम आसानी से नहीं बांट सकते। उनके शरीर को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे स्पंज के शरीर को यदि हम दो अर्ध भागों में बांटते हैं तो भी ये पूर्णतया आसानी से बढ़ता नहीं है, इसलिए इनके शरीर को कई भागों में बांटा जाता है, जिसे हम एसिमेट्रिकल कहते हैं, असममित कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके शरीर को हम आसानी से बांटते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो दो बराबर अर्धभागों में बढ़ जाता है, जिसे हम सममित कहते हैं। जैसे मानव का जो एक शरीर है, मानव के शरीर के पीछे जो स्पाइनल कार्ड पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है, यहां से इसके बीच में बराबर दो अर्धभागों में आसानी से बांटा जा सकता है। इस प्रकार से इसे हम सिमेट्रिकल के अंतर्गत रखेंगे या द्विसममित के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखिए, किसी भी केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। जब किसी भी केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, जैसे इसे अरीय सममित कहते हैं। इसे कौन सा सममित कहेंगे? रेडियल। रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं, अरीय सममित कहते हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा में इसी प्रकार के सममित होते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले बहुत से प्राणी आते हैं, जैसे हाइड्रा। इस प्रकार से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, जिसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो ये आपका सिमेट्रिकल था, सममित था। अगला आपका टॉपिक है वर्टी ब्रेड, जिसे आप जानते हैं कशेरुक कहते हैं। कशेरुक मतलब पृष्ठ रज, अर्थात जिनके शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम पृष्ठ रज प्राणी कहते हैं। जैसे पृष्ठ रज्जु प्राणी के अंतर्गत आपका क्या आता है? मानव आता है, मनुष्य आता है। इनमें पृष्ठ रज्जु के अंतर्गत आपका कार्डेटा का अध्ययन किया जाता है और नॉन कार्डेटा का अध्ययन किया जाता है। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, यही है कार्डेटा। कशेरुक प्राणी जिनमें स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, उसे कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। नॉन कार्डेटा वह प्राणी जिनके
पृष्ठरज या स्पाइनल कार्ड अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उसे अकशेरुक के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ईयर वर्म, लीच, ETC। ये अकशेरुक प्राणी है। कशेरुक प्राणी ह्यूमन, डॉग, कैट, ETC। ये आपके कशेरुक प्राणी होते हैं। इसके अंतर्गत कशेरुक प्राणी के अंतर्गत और कई प्रकार के जंतु आते हैं।